नमस्कार, ओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व रूप दर्शन योग की। अध्याय 10 में विभूति योग में कृष्ण ने विस्तार से बताया कि ईश्वर की क्या क्या विभूतियां होती हैं। वो स्वयं को तो ईश्वर कह ही रहे हैं, बट स्वयं को किसी मायावी आकार में या रूप में ईश्वर नहीं कह रहे हैं। वो स्वयं को कह रहे हैं कि तुम इस सृष्टि की किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी विजुअल, किसी भी आवाज, जो भी चीज भौतिक रूप में तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो अ, और लोग हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चर अचर हों, जैसे भी तुम इस सृष्टि को अनुभव करोगे, उस सृष्टि में कुछ भी कर गुजरने की जो शक्ति है, मैं वो शक्ति हूं। मैं वो शक्ति हूं जो व्याकरण में समास बन के उभरता हूं, नदियों में गंगा बन के उभरता हूं, शस्त्र धारण करके राम बन के उभरता हूं, उसी नदी में मगर बन के घूमता हूं। चाहे वो ऐरावत हो, चाहे वो कामधेनु हो, चाहे वो सप्तऋषि हो। तो ये सारी जो 82 विभूतियां उन्होंने बताई हैं, वो भी सिर्फ एक सैंपल मात्र है। ऐसा नहीं कि वो 82 विभूतियां हैं तो कृष्ण की और ईश्वर की सिर्फ 82 विभूतियां हैं। वो 82 विभूतियां तो 82 प्रकार के उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, ताकि हमारी बुद्धि जहां तक जाए, उन 82 फॉर्म्स के परे भी जो भी बेस्ट है, जो पावर किसी चीज को बेस्ट बनाती है, किसी सीमा तक ले जाती है, जो मेटाफोरिकल उसका इंटरप्रिटेशन है, वो यही है कि तुम्हारी थिंकिंग जिस भी सीमा तक जाए, उस सीमा के एंड में तुम जिस चीज को पाओगे, मैं वो हूं, ईश्वर। तो किसी भी चीज की पराकाष्ठा जिसे बोलते हैं, वो मैं ईश्वर हूं। दिस इज द सेंस ऑफ ईश्वर की जो विभूतियां हैं। तो अब उसके अंत में अर्जुन की जिज्ञासा फिर भी शांत नहीं होती है, तो कृष्ण बोलते हैं, ऐसा क्या है कि मेरे इतनी विभूतियों को जानने के बाद भी मेरे अंश मात्र से मेरे को अनुभव कर सकते हो? तुम्हें 82 फॉर्म्स नहीं चाहिए मुझे एक्सपीरियंस करने की। किसी भी चीज को उठा के देख लो, उसका एक अंश अगर अनुभव करोगे, अ फ्रैक्शन ऑफ वॉट एवर यूर एक्सपीरियंसिंग इज मी, इज ईश्वर। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि तुम्हें मेरा विस्तार जानने की जरूरत पड़े। तो अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन में कृष्ण जो है अर्जुन की उत्सुकता को पूरा करते हुए अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। उन्हें लग रहा है कि अर्जुन शायद समझ तो पा रहा है, लेकिन कन्विंस होने के लिए उसे वो देखना जरूरी है। तो ये समूची प्रकृति का जो आदि है, अंत है, क्योंकि प्रकृति का ही आदि और अंत हो सकता है जो चीज प्रकृति से बंधी होती है। ईश्वर तो प्रकृति के परे है, ना उनका आदि है ना अंत है, वो अजन्मे है, अनादि है, लेकिन प्रकृति का है। और यही बात समझाने के लिए विश्व रूप दर्शन योग है, कि ऐसा योग स्थापित करो, विश्व की हर एक जो विजुअल है, जिसको आप दर्शन कर सकते हो जिसके रूप का, उसमें ईश्वर के साथ योग स्थापित करो। ये सार है विश्व रूप दर्शन योग का। तो अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने मुझ पर कृपा ऐसी बरती है, दिव्य ज्ञान ने मेरा मोह दुर्बलता भी हर दी है। सबके होने ना होने का कारण केवल आप, हे कमल पत्राक्ष, आपने हरा मेरा संताप। तो इतना तो अब अर्जुन का ग्रीफ कम हो गया कि किसी भी चीज के होने या होने का कारण ईश्वर है। इसका मतलब उसके दिमाग से ये बोझ उतर गया कि अब वो किसी को मार रहा है। उसके सर पे यही बोझ था ना, कि मैं अपने परिजनों को कैसे मार सकता हूं। अब विभूति योग में ये तो उसे समझ में आ गया कि किसी के भी होने का या ना होने का कारण ईश्वर है। तो इट्स लाइक, अच्छा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, वो पाप मुझे नहीं चढ़ेगा। तो इतना उसका ग्रीफ कम हो गया। और इसी श्लोक में ये मैसेज भी है, और इसीलिए ये भक्ति योग का पार्ट है, भक्ति योग का। यदि आप अपने आप को किस चीज का ओनर या अकाउंटेबल समझेंगे ही नहीं, तो उस चीज के रिजल्ट से आप अफेक्ट होंगे ही नहीं, चाहे वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। और ये बात हम ओम तत्सत की आगे जाके भी करेंगे। जब हम स्वयं को सिर्फ निमित्त मानेंगे, किसी भी कर्म का सिर्फ एजेंट मानेंगे, तो हम बोलते हैं ना, हम तो नौकरी बजा रहे हैं भाई, आज द एम्प्लॉयड, सेठ से पूछो। कोई भी अगर डिस्क्रिप्शन लेना होता है, तुम बोलते हैं हमारे पास डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, आप सेठ से पूछो, हम तो सिर्फ जो कहा गया वो कर रहे हैं। तो जब जीवन में विभिन्न परिस्थितियों को हम सिर्फ एजेंट मान के स्वीकार करेंगे, तो हमारा वो रहा सहा,
चाहे तो अहंकार, चाहे तो संताप, चाहे तो कष्ट, चाहे तो सुख या दुख भी चला जाएगा, क्योंकि अब हम उससे अटैच्ड ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। तो जो कर्म भी मेरा नहीं है उसका फल मेरा कैसे हो सकता है। और यही ग्रीफ अर्जुन का भी कृष्ण के विभूति योग के पश्चात चला गया, उस दिव्य ज्ञान के द्वारा जिसमें वो मोह और वो दुर्बलता चली गई कि इनको मैं मार रहा हूं। हे पुरुषोत्तम, अद्भुत लगती आपकी वर्णन भाषा, रूप आपके दिव्य देखने की मेरी अभिलाषा। अब जब कृष्ण ने इतना लंबा चौड़ा विस्तार से बता दिया कि नदी भी मैं हूं, सूरज भी मैं हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, नक्षत्र भी मैं हूं, सप्तऋषि भी मैं हूं, अश्विनी कुमार भी मैं हूं, व्याकरण भी मैं हूं, तो अब अर्जुन के मन में वो, आप कैसे हो ये सब, ये आप कह तो रहे हो, पर मैं मानूं कैसे कि आप यह सब हो सकते हो। हे योगेश्वर, यदि मानते मुझको इसके योग्य, रूप अपने अविनाशी का प्रकट करे संजोग। और यहां पे कृष्ण को योगेश्वर बोला है। तो जैसे हमने पहले भी वर्णन किया था, गीता में कृष्ण अर्जुन को 18 विभिन्न संज्ञाओं से पुकारा है। हर एक नाम जिससे पुकारा उसका एक कंटेक्स्ट है। योगेश्वर, आप सब योगों के ईश्वर हैं। जो ये 18 योग गीता के भी बताए गए हैं, आप इन सब के स्वामी हैं, आपने इन सब चीजों से योग स्थापित किया हुआ है। तो मुझे बताइए, विश्व रूप दर्शन से मैं कैसे योग स्थापित करूं, मैं कैसे समझूं कि विश्व में जो जो मुझे दिखता है वो ईश्वर के साथ योग स्थापित करने के समान है। और यही हमको भी सीखना है कि हम सामने जो भी देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पंछी देख रहे हैं, पशु देख रहे हैं, कुर्सी मेज देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, उस सब में हमें एबिलिटी होनी चाहिए टू कनेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट एज इफ इट्स अ विभूति ऑफ ईश्वर। क्योंकि कोई और वजह हो ही नहीं सकती। जो आयरन और खनिज के तौर पे, मिनरल के तौर पे धरती में नीचे हजारों फुट नीचे पाई जाती है, उस आयरन ओर को माइन करके, उसको सीव करके, उसको मेल्ट करके इतनी बड़ी बड़ी शीट्स बन जाएं कि उनसे गाड़ियां बन जाए, हवाई जहाज बन जाए, ब्रिज बन जाए। हम सिर्फ उसका रूप बदल रहे हैं, पर उसकी जो स्ट्रेंथ की एबिलिटी है कि वो स्टील बन जाए, स्टील बन के सपोर्ट कर सके, वो तो हमने नहीं डाली, वो ईश्वर ने डाली है कि वो सपोर्ट कर सके, कण कण लोहे का मिलके एक ब्रिज की तरह सपोर्ट कर सके जिसपे टन्स ऑफ व्हीकल्स कैन मूव अराउंड। ये ईश्वर की पावर है। और इसीलिए अगर हम कोई ब्रिज भी देखें तो हमें ये नहीं देखना ये आदमी का इंजीनियरिंग मार्वल है, वो देखना ये ईश्वर की कितनी अनोखी विभूति है कि इस प्लेनेट पे ना केवल हमको हवा दी सांस देने के लिए, पानी दिया, जल दिया जीवन के लिए, हमको साधन दिए हमारी भूख मिटाने के लिए, इस धरती को उन खनिजों से भी भरपूर रखा जिन खनिजों में वो कैपेबिलिटी है जिसको हम धीरे धीरे समझ के डिस्कवर करके हार्नेस कर पा रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोले तू देख पार्थ, अब मेरा रूट विराट, लाख करोड़ों देह धरे रंग और केश ललाट। कि अब मेरा विराट रूप देख, इतना विराट क्योंकि समझो इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों देह धरे, उन सब के रंग, केश, ललाट, जो जो उनका अस्तित्व है, जितने रंगों में उनको देख सकते हो, जितने तरह की केशभूषा में देख सकते हो, जितने प्रकार के उनकी बुद्धि को देख सकते हो, ललाट का अर्थ होता है मस्तक, वो सब अब मैं तेरे को दिखलाता हूं। रुद्र अदिति पुत्र वसु, देख तो अश्विनी कुमार, देख मरुद गणों को सभी अदृश्य अद्भुत विचार। तो यहां सिर्फ उनको ना देख जिनको तू अभी तक पढ़ता समझता आया है, जो तेरी चेतना में है, सभी अदृश्य अद्भुत विचार जो तूने अभी तक देखे भी नहीं है, वो विचार भी मैं तेरे को दिखलाता हूं। मतलब आई विल गिव यू द एबिलिटी टू विजुअलाइज what even does not exist physically, which may be even in your imagination। अंश मात्र से मेरे सारे जग के जीव दिखेंगे, जिसकी भी इच्छा धरेगा वो सब अब विचरेंगे। एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ईश्वर के अंश मात्र से, आपको ईश्वर की पूरी पावर की जरूरत नहीं है, ईश्वर की छोटी सी पावर में आप सारे जग के जीवों को प्रत्यक्ष देख सकते हो। जिसकी इच्छा धरोगे वो सब होने लगेगा। ये कई बार बात गीता में आई है, जैसा भाव रखोगे वैसी सृष्टि बन जाएगी।
तो यदि आपको कोई मिरेकल भी दिखा रहा है, उस मिरेकल में भी आपकी इमेजिनेशन जहां तक जाती है, आपकी इच्छा जैसी जाती है, आपका भाव जैसा जाता है, सृष्टि आपको वैसी ही नजर आएगी। किंतु इन आंखों से तू ना कुछ पाएगा देख, पहन के चक्षु दिव्य रत्न तू जान जगत के भेद। लेकिन ये सब देखने के लिए फिजिकल आंखें काफी नहीं है, क्योंकि फिजिकल आंखें तो सिर्फ वो दिखाएंगी जैसा सामने का दृश्य है। उनकी केबिलिटी सिर्फ उतनी है कि सामने जो दृश्य दिख रहा है, आंखों की ज्योति को वो मस्तिष्क तक वही सीन पहुंचाएंगी। लेकिन जो दिव्य चक्षु है, वो दिव्य कहां से हुए? ज्ञान के द्वारा दिव्य हुए, कि प्रभु के अंश मात्र में वो शक्ति है कि सब चीजों में आप उस शक्ति को देख सकते हो। तो संजय ने बोला धृतराज से, बीच बीच में संजय की कमेंट्री चलती है, तो संजय ने बोला, क्योंकि धृतराज तो देख नहीं सकते, तो हो सकता है धृतराज को लगा अरे ये दिव्य दृष्टि मुझे भी मिल जाती, तो वो क्वालिफाई कर रहा है। धृत राजा हे कृष्ण अद्भुत प्रकट की अपनी माया, दिव्य दृष्टि दे अर्जुन को निज विराट रूप दिखलाया। कि राजा कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपनी सारी माया उसके सामने प्रकट कर दी। और उसमें क्या दिख रहा है? अनेक मुख और नेत्र हैं, जिसमें अनेक शस्त्र आभूषण, अलौकिक वस्त्र माला सुसज्जित, अद्भुत है ये दर्शन। अब यहां से शुरू होती है इमेजरी। और ये इमेजरी ऐसी नहीं है कि किसी आर्टिस्ट ने, किसी भक्त ने वो पेंट कर दी है। अब ये सारे भावों का मेटाफोरिकल कन्वर्जन है। जैसे आपके मन में भाव है, वैसे आपको ईश्वर दिखेंगे। आप ईश्वर को शस्त्र के साथ इमेजिन करते हो तो उनके हाथ में शस्त्र दिखेंगे। आप उनको आभूषण के साथ इमेजिन करते हो तो उनमें आभूषण दिखेंगे। उनको आप अलौकिक वस्त्र और माला पहने हुए इमेजिन करते हो तो आपको ईश्वर वैसे दिखेंगे। प्रभु ललाट पर तेज अलौकिक दिव्य गंध व चंदन, अनेक रूपों में एक रूप अनुपमेय प्रभु का वर्णन। यदि नभ में हजार सूर्य भी सभी उदित हो जाएं, तब भी उस विराट तेज के कहीं निकट ना पाएं। एंड दिस इज द श्लोक जो ओपनहाइमर ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया था, तो उसने भगवत गीता से इंस्पायर होके ये विजुअल इमेजरी इमेजिन करी थी कि न्यूक्लियर एनर्जी इतनी विराट होगी, इतनी पोटेंट होगी, इतनी सिग्निफिकेंट होगी कि आकाश में अगर हजार सूर्य भी लग जाएं तो भी उस प्रकाश के कहीं निकट नहीं आ पाएंगे। वो सिमिली उसने गीता से उठाई थी। और अगेन ये विभूति योग के प्रकार ही है कि आप सोचो, एक के बजाय हजार सूर्य चमकने लगे। एक सूर्य ही इतनी रोशनी देता है, अगर 10 हो जाएंगे तो ही कितनी रोशनी हो जाएगी। किंतु अगर हजार सूर्य भी चमकने लगे तो भी जैसा ईश्वर का तेज है, उसके आगे वे फीके रहेंगे। अर्जुन ने प्रभु रूप निराला एक ही अंश में देखा, पूर्ण ब्रह्म की कोटि योनियों की जन्म मरण की रेखा। चकित भय अर्जुन मायावी देख स्वरूप विराट, हाथ जोड़कर रोमांचित हो बोले पांडु सम्राट। अर्जुन ने, अभी तो ईश्वर ने अपना सिर्फ एक अंश ही दिखाया था, उस एक अंश में उन्हें संपूर्ण सृष्टि की कोटि कोटि योनियां, सारा जगत वो देख सकने के योग्य हो पाए। और उसके बाद चकित होकर बोले, अर्जुन हे भगवान, है देखा मैंने ब्रह्म शिवा को आप में, सभी देव और दानव देखे आपके तेज प्रताप में। विश्व रूप में हाथ उधर हैं दिखते शीश अनेक, किंतु पाया ईश्वर का ना आदि मध्य अंत देख। तो अब अर्जुन को यह एहसास हो रहा है, यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि जैसा अर्जुन ने देखा, हम सबको फिजिकली जब तक हम नहीं देख लेंगे हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। जो ईश्वर की अनुभूति अर्जुन को हुई है वो उस ज्ञान के द्वारा ही हुई है कि अब विश्व में जितनी जितनी करोड़ों योनियां हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे वो ब्रह्मा महेश हो, वो सब उनको कृष्ण में दिखाई दे रहे हैं। लाखों हाथ, लाखों पेट, लाखों शीश, ये सब देखने के बाद भी वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं ईश्वर का अंत किधर है, मध्य किधर है और आदि किधर है, क्योंकि वह अनंत है। मुकुटधारी गदाधारी शंख चक्र से शोभित, यह दुर्लभ स्वरूप आपका नहीं कहीं से सीमित। आप परम ही अक्षर और इस जीवन के दाता हैं, धर्म रक्षक भी आप परम पुरुषोत्तम ज्ञाता हैं। बाहु अनंत तेज सुसज्जित, अंत मध्य न आदि,
चंद्र सूर्य के चक्षु आप, संपूर्ण ब्रह्म समाधि। लोक पर लोक के मध्य विराजे, पूर्ति सभी दिशाओं की। इस अलौकिक दिव्य रूप से भय भय शंकाओं की। तो अब अर्जुन को वो सारी बातें जो ईश्वर विभूति युग में समझा रहे थे, अब उसकी अनुभूति होने लगी है कि जैसा मैं ईश्वर को इमेजिन करता हूं, ईश्वर का रूप वैसा दिखाई देता है। मैं उन्हें ईश्वर समझता हूं तो वो शंख चक्र गदाधारी बन के दिखते हैं। मैं उन्हें किसी भी जीव की अनेक योनियों में समझता हूं तो मेरे को सारा विश्व दिखाई दे रहा है उनमें। और जिसमें अनंत बाहु हैं, अनंत पेट है, अनंत हाथ है, अनंत पैर हैं, कहीं उनका अंत मध्य आदि नहीं दिखाई दे रहा। और सूर्य और चंद्रमा तो मात उनके नेत्र के बराबर दिख रहे रे, सारा का सारा ब्रह्मांड उनमें सिमट आया है। और इस अलौकिक दिव्य रूप से इतनी शंकाएं मन में उठ रही हैं और इतना भय हो रहा है कि ये कैसा रूप है, ये कैसे पॉसिबल है कि वह शक्ति जो इस संसार को चलाती है वो सब में है और वो सब उसमें समाहित हो गए हैं। आप में अर्पित देव मुनि सब नर नारी ध्यान करें, कृपा मंगल हो आपकी ऐसा सब गुणगान करें। पुत्र अदिति गंधर्वा वसुदेख्य अश्विनी कुमार, मरुदगण पितकर्ण देखें विस्मित चित्त प्रकार। बहु नेत्र बुझा आपके हैं आप उधर विकराल, रूप देख कर व्याकुल होते मैं और जगत विशाल। वर्ण अनेकों उच्च है काया, नेत्र ज्वलित ललाट, उर में लाता घोर भय यह विश्व स्वरूप विराट। सारे देव, सारे ऋषि मुनि सब उनको ईश्वर में दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि का कोई ऐसा प्राणी नहीं, ऐसा जीव नहीं, ऐसी कोई कल्पना नहीं जिसको वो ईश्वर में ना देख पा रहे हैं। और ऐसा देखकर ऑब्वियसली अर्जुन बहुत व्याकुल हो रहे हैं कि इतना विशाल जगत सब कैसे सिमट आया एक स्वरूप में, जिसमें अनेकों वर्ण, अनेकों शीश, अनेकों उदर, अनेकों नेत्र, अनेकों भुजा, ये सब है। तो ये देखकर अर्जुन रोमांचित तो हो ही रहे हैं, भयभीत भी हो रहे हैं। होते मुख भयभीत अदृश्य देख सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले हृदय को सुख का द्वार। अभी तो दिखता धृत पुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजाओं संकर्ण पधारे आपके मुख विकराल। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भीषण आप विधान। जिस पराक नदियों का पानी दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खिंचे हैं आपके मुख की ओर। तो अब अर्जुन ने ना केवल यह देखा कि विश्व की सारी सृष्टि ईश्वर के उस रूप में समाई है, अब उन्होंने ईश्वर के उस रूप में सारे कौरवों का, भीष्म का, द्रोण का काल भी देख लिया, वो किस तरह से उनका अंत ईश्वर में हो रहा है। और वो एक जन्म में नहीं हो रहा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ऐसा नहीं कि जैसे मृत्यु को प्राप्त होंगे वो ईश्वर में लीन हो जाएंगे। उनको उनके कई जन्मों के पश्चात भी जो उनकी गति होने वाली है वो दिखाई दे रही है। इट इज अक्रॉस टाइम। चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो कौरव हो, वो सब उनको दिख रहा है एज वो सब उनके मुख में खिंचे चले आ रहे हों और उनके दांतों के बीच लहूलुहान हो रहे हों। कुछ लोगों के तो सर चूर हो जा रहे हैं। ऐसी कृष्ण की लीला अर्जुन को दिखाई देती है। जैसे नदी का पानी कितना ही रोके बहाव कर करके सागर की ओर चला जाता है, ऐसे ही समूचे कुरुक्षेत्र में जितनी सेनाएं खड़ी हैं वो उनको दिख रहा है सब कृष्ण में समा रही हैं। तो इसको विजुअली हम देख सकते हैं कि उन सब का अंत अल्टीमेटली ईश्वर में हो रहा है। और मेटाफोरिकली समझ सकते हैं कि ये भौतिक रूप तो सिर्फ एक जन्म की बात है। जो उनकी आत्म है वो अल्टीमेटली उस ब्रह्म में समा रही है, जिस ब्रह्म का वर्णन कृष्ण ने गीता में किया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। जैसे अविरल वेग पतंगा अग्नि रथ करे प्रवेश, वैसे ही सब वीर हो रहे आपके मुख समावेश। आपके मुख अनेक द्वारा सृष्टि का यु ग्रसन करें, तेज आपका उग्र ज्वलित है जग का सारे तपन करें। आप देव भी, आप उग्र पालक भी है और नाशक भी, कौन है आप विस्तार बताएं जानू आपको कौन विधि। अब अर्जुन का कंफ्यूजन भी और बढ़ गया है। एक तरफ वो देख रहा है कि सब प्राणी, सब जीव अंत में ईश्वर में ही विलय हो रहे हैं, पर एट द सेम टाइम उसको ये भी अवेयरनेस है कि उनके पालक पोषक भी आप हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाले भी आप हैं और उनको हरने वाले भी आप हैं।
तो अब अर्जुन कहता है मैं आपको किस तरह से समझूं? मैं आपको समझूं आप सारे जग के पालन करता है, के रचयिता है, कि सारे जग के हरण करता है, सब जीवों को आप संभाल लेते हैं। तो कृष्ण बोले, प्रभु बोले मैं भयाकाल संहार करण को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु में हूं लाया। अतः युद्ध करो तुम, क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। एंड दिस इज अनदर गोल्डन नगेट ऑफ गीता, कि तुम सोच रहे हो तुम इन लोगों को मार रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम अपने ऑफिस में जाके, हॉस्पिटल में जाके, एयरपोर्ट पे जाके हवाई जहाज चला रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। जो कुछ हो रहा है उसका कारण तो मैं हूं। तो तुम अगर किसी को मार रहे हो, मैं उनका काल बन के आया हूं। तुम्हारे बिना मारे ही उसकी मृत्यु तो मैं ऑलरेडी निश्चित कर ही चुका हूं। तुम्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनकर, मेरा एजेंट बनकर उस मृत्यु को इंप्लीमेंट करना है। इसलिए युद्ध करो, क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, मैंने इनको जीवन दिया, मैं ही इनको मार रहा हूं। तुम्हारे बाण सिर्फ एक चैनल है, सिर्फ एक एजेंट है, सिर्फ एक निमित्त है। और इसमें जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो, आप ये ना सोचो सिचुएशन आपको विन क्या हो रहा है, लूज क्या हो रहा है। हमारा धर्म बनता है उस सिचुएशन में युद्ध करना, धर्म के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ खड़े रहना। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, वो जो सिचुएशन भी डेवलप हुई है, वो उस सारी एबिलिटी के द्वारा हुई है, उस सारी एनर्जी के योग के द्वारा हुई है, जो मुझसे निकलती है और मुझ में ही समा जाती है। हाँ, उसके बीच जो जो होता है वो हर एक्टर का रोल है, हर सिचुएशन में। तो इसी प्रकार ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मैं ही इनकी मृत्यु लेकर आया हूं। तुम एक माध्यम हो, और इसलिए ना तुम्हें पाप चढ़ेगा ना तुम्हें पुण्य मिलेगा। द्रोण भीष्म और कर्ण की आयु कब की हुई समाप्त, मृत समझ ले इनको तू, तेरा वार करना पर्याप्त। भय से आतुर अर्जुन ने प्रभु रूप देखा विकराल, हाथ जोड़कर नमन किया, जय जय हरि महाकाल। तो अब कृष्ण ने समझाया, जो तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरे मुख की तरफ घुसे आ रहे हैं, सब मर रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, सर चूर चूर हो रहे हैं, इनको तो मैं कितनी बार मार चुका हूं। आज थोड़ी मर रहे हैं ये। क्योंकि जिनको तुम द्रोण और भीष्म समझ रहे हो, वो इस जीवन में इनका नाम द्रोण और भीष्म है, बट जो उनका आत्म है वो तो निरंतर है। ऐसा कोई समय ही नहीं था, जैसा अध्याय 2 में कृष्ण सबसे पहले बोला कि मैं तू या ये लोग ना थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। तो दे हैव ऑलवेज बीन देयर, आई हैव मेड देम बॉन्ड सेवरल टाइम्स, आई हैव किल्ड देम सेवरल टाइम्स। तो इनकी आयु तो कब के समाप्त हो चुकी है, एक बार और सही। और इसलिए इनको मृत समझकर ही तेरे को मारना, ये जीवित नहीं है, ये ऑलरेडी इनका टाइम लिखा हुआ है। यू हैव टू डू योर पार्ट। और इसीलिए किसी भी सिचुएशन में हमको उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, हमको अपने कर्म पे ध्यान देना है, बिकॉज दैट कर्म बिलोंग्स टू अस बिकॉज ऑफ आवर प्रकृति। अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, हम वो सब करें। ह्यूमन बीइंग और बाकी जीवों में क्या फर्क है? ह्यूमन बीइंग में एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस कॉन्शियसनेस को हम फीड करें, नर्चर करें, एनहेंस करें। जब हम उस कॉन्शियसनेस को और सुप्त बना देते हैं, हम अल्कोहल पी लेते हैं, हम कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं जिससे हमारी अवेयरनेस कम हो जाती है, हम जानबूझकर मुंह मोड़ लेते हैं, किसी पचड़े में नहीं पड़ते हैं, तो हम अपनी अवेयरनेस, या हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें पढ़ाई करनी है लेकिन हम कहते हैं नहीं यार अब नहीं हो रहा, अभी आराम करो, आज पिक्चर देख के आते हैं। ये सारे जो हमारे कर्म होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे गिराते हैं। वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारे धर्म के विपरीत है। तो अपने धर्म को समझकर अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। तो अर्जुन ने कृष्ण के ये सब बात सुनकर कि इनको तो मैं कई बार मार चुका हूं, अर्जुन और भयातुर हो गए और बोले, ऋषिकेश इस रूप दिव्य से मुनिवर सज्जन हर्षित, असुरी किंतु और अधर्मी भय घोर ही चिंतित। आदि आप इस सृष्टि के सब देव करते नमन, ऐसे अनादि अनंत रूप का कोई कैसे करे वर्णन। परम आश्रय भी आप हैं, परम धाम भी आप,
परम योग भी आप हैं, सर्व जगत में आप ही अग्नु वायु यम, चंद्र आप वरुण हैं, दक्ष पिता भी ब्रह्म स्वरूप, शत शत आपको नमन है। तो अब अर्जुन को इतनी तो अवेयरनेस आ गई कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के कारण हो रहा है। हर चीज का कारण ईश्वर है, पर उस कारण में प्रकृति बन के कर्म उस जीव को करने होते हैं। तो जो सज्जन मनुष्य है, जो मुनिवर है, वो तो हर्षित है क्योंकि उसके कर्म सत्कर्म है। जो मुनि है, जो सज्जन है, सज्जन का अर्थ है जो सत्य के हिसाब से अपनी जीविका चलाता हो, सज्जन, वो तो हर्षित है क्योंकि उसको दिख रहा है कि सत्य के रास्ते में ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूं। लेकिन जो असुरी और अधर्मी है वो बहुत चिंतित है। उसको दिख रहा है कि मेरा काल कैसे जा रहा है। ईश्वर में दोनों का ही विलय हो रहा है, एक का सुखपूर्वक हो रहा है, एक का दुखपूर्वक हो रहा है। और इसीलिए सब आपको नमन करते हैं। ऐसे अनादि रूप का मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकता। सबके आश्रय आप हैं, सबको आश्रय आप देते हैं, सबका परम धाम भी आप हैं, सबकी सदगति आप हैं। एंड अगेन टू रिमाइंड, वो सदगति कौन है? वो सदगति कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर का कोई मानव रूप नहीं है, अवतार रूप नहीं है। सबकी सदगति, सबका आश्रय कौन है? सत्य है, धर्म है, प्रेम है, दया है, धैर्य है। ये सारी विभूतियां विभूति योग में ईश्वर ने बताया कि मैं वो हूं। इसका मतलब जब हम सत्य के साथ खड़े हैं, धैर्य के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, प्रेम के साथ खड़े हैं, तो हम ईश्वर के साथ खड़े हैं। और यही आश्रय है कि ईश्वर मतलब ये सारी वर्च्यूज जो हैं यही इस संसार को चलाती हैं। जब कोई भी इन वर्च्यू से भटक जाता है तो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जो जीव को उस ओर ले जाती हैं जहां वो दोबारा इन वर्च्यूज को या लैक ऑफ दोज वर्च्यूज उनको एक्सपीरियंस करे और फिर दोबारा नज होकर ट्रेजेक्टरी पे वापस आए। नमन आपको आगे से पीछे से सभी दिशाओं से, नमन आपकी शक्ति को संसार की सब सीमाओं से, आपकी महिमा से अज्ञात एक सखा के रूप, हास परिहास किया जो मैंने अथवा हट स्वरूप, चलते फिरते सोते जागते समक्ष या फिर एकांत, क्षमा याचना करता हूं मैं निज सेवक सिद्धांत। आप जगत के परम पिता हैं, परम गुरु भी आपसे उत्तम मान किसी का है ना मुझको ज्ञात। अब ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई, लेकिन उसके साथ भय भी आ गया कि ऐसे सब जा रहे हैं मैं भी इसी में जाऊंगा। तो उसे लगा ईश्वर की तो इतनी शक्तियां हैं, वो तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। और फिर अर्जुन थोड़ी सी उसमें भय बढ़ गया, माफी मांगने लगा, अरे मैंने तो इस व्यक्ति को सखा समझकर, मित्र समझकर पता नहीं कैसे कैसे मजाक किया हुआ है इनके साथ। तो अचानक हाथ जोड़ के बोलता है कि आपकी महिमा से अनजान होकर एक फ्रेंड के तौर पर मैंने आपके साथ जो मजाक किया हो, ठिठोली की हो, चाहे चलते फिरते सोते जागते, मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज आप मेरे को माफ कर दो, मैं बहुत ही तुच्छ हूं, आपकी माया तो अपरंपार है और आपके उत्तम मान से ज्यादा किसी का मान अब मुझे नहीं ज्ञात है। तो ये अर्जुन की जो अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस हमको भी विभूति योग और विश्वरूप दर्शन के योग लानी है। तो इट्स नॉट कि अर्जुन ने कृष्ण का कब कब मान अपमान किया हो। अब हम भी रिफ्लेक्ट करके देखें, हमने कब सच का मजाक उड़ाया, धैर्य का मजाक उड़ाया, प्रेम का मजाक उड़ाया। क्योंकि ईश्वर तो यही सब है, इन्हीं सब भावों का जो योग है वो ईश्वर है। कब हमने बोला अरे यार तू सच बोल, हमारा काम तो इससे चल जाएगा? या कब सोते जागते हमने हंसी ठिठोली बोली हाँ भगवान आएगा ना तेरे को बचाने? या हमने कभी हठ स्वरूप जिद के नाते बोल दिया नहीं नहीं ये तो आज मैं ऐसे ही करके रहूंगा, धर्म है या अधर्म है आज तो यही होगा, ईगो के मारे। तो जो भाव अर्जुन का पैदा हुआ ईश्वर की महिमा जानने के पश्चात, वही भाव हमें रिकैलिब्रेट करना है कि ये ज्ञान प्राप्त करके कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की विभूतियां कैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने भी जाने अनजाने में ईश्वर की इन विभूतियों का, ईश्वर की इस महिमा का मजाक उड़ाया हो। और अगेन यहां बात कृष्ण की नहीं हो रही कि आपने कृष्ण का मजाक उड़ाया है। कृष्ण जरूर बता रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, पर जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके, कृष्ण वो भाव है जो अनादि है, अजन्मा है, निराकार है, निर्गुण है। वहां तक पहुंचने में हमें बहुत योग स्थापित करने हैं। जब हम इन सब
परिस्थितियों से, अटैचमेंट से अपने आप को फ्री करेंगे, तब हम वो योग स्थापित कर पाएंगे ब्रह्म के साथ। तब हम कृष्ण की उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं पहुंच पाए, क्या हम उस अवस्था का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? तो यही लेसन है हमारे लिए कि ये ज्ञान प्राप्त करके कल को कोई हमें सामने मोटा दिखता है, बदरंग दिखता है, छोटा दिखता है, हम उसका मजाक ना उड़ाएं। वो भी ईश्वर की एक विभूति है, वो अपनी जर्नी पे है। कोई अगर किसी को नहीं मान रहा, चाहे ईश्वर को ही नहीं मान रहा, चाहे अथीस्ट है, चाहे वो दूसरे धर्म को मानता है, वो ईश्वर की विभूति है कि उस जर्नी में अभी उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उतनी है जितनी वो समझ पा रहा है। उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको एक्नॉलेज करें, हो सके तो उसे अवेयर बना सके। दैट्स इट। क्षमा दान कर मुझको केशव, स्तुति मेरी स्वीकारे। पिता पुत्र मित्र मित्र को ज्यों, पति पत्नी को उबारे। रूप नहीं ये पहले देखा, मैं हर्षित भयभीत हूं। मूल रूप में पुनः पधारे, जगन्नाथ सुखचित्र हूं। मुकुट समेत शंखचक्रधारी, गदा छवि है आपकी। सहस्त्र बाहु बल हो मानो, इन चार बाहु में आपकी। तो इसी प्रकार ईश्वर की स्तुति करके ईश्वर से हमें क्षमा याचना करनी है। अगेन, बार बार मैं इस चीज को एम्फोसाइज कर रहा हूं क्योंकि गीता के ज्ञान का मतलब ही ज्ञान है। ईश्वर इस बात का संज्ञान है कि जो हम फील कर रहे हैं उसके पीछे एक ईश्वरीय चेतना है। और जिस प्रकार अर्जुन को यह एहसास हुआ, यह अनुभूति हुई कि दिस इज व्हाट ईश्वर इज, और मैंने कभी मजाक उड़ा दिया हो इन चीजों का, इन भावनाओं का, उन शक्तियों का, तो हे केशव मुझे क्षमा करें। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, पिता के पास अधिकार होता है। मित्र मित्र को क्षमा कर देता है, मित्र के पास प्रेम होता है। पति पत्नी को क्षमा करता है क्योंकि पति के पास एक सामंजस्य होता है। उसी प्रकार चाहे पिता समझकर, चाहे मित्र समझकर, चाहे स्वामी समझकर मेरी स्तुति को स्वीकारे और मुझसे जो अनजाने पाप हुए हो वो मेरी उन भूलों को क्षमा करे। मैंने ये पहले नहीं देखा, मतलब मैंने ये पहले नहीं समझा कि ईश्वर का ऐसी विभूतियां होती हैं, इस प्रकार से ईश्वर सृष्टि में आता है और सृष्टि उसमें विलीन होती है। मैं हर्षित भी हूं, भयभीत भी हूं, किंतु आप अपने मूल रूप में पधारें, क्योंकि अब मेरे लिए इसको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरी चेतना इतनी बढ़ गई। अब सोचो, कोई ग्रेड 1 और 2 में पढ़ता है, उसे अचानक कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल और मेडिकल साइंस का ज्ञान हो जाए, क्या ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का बच्चा वो सारा ज्ञान संभाल पाएगा? ज्ञान तो मिल गया, पर उसकी कैपेसिटी तो लिमिटेड ही है ना। तो इसी प्रकार उसने बोला, अर्जुन ने, कि जैसी आपकी छवि है, जिस छवि में मैंने आपको स्मरण करता आया हूं, कृपया उस रूप में पुनः पधारे जिसमें आप पालक, पोषक और प्रेम वाला रूप हो। उस रूप में पधारे, क्योंकि जो आपका काल वाला रूप है ये तो मुझे बहुत भयभीत कर रहा है। आपने मुझे इतना भविष्य में दिखा दिया, इन सब की सदगति और दुर्गति जैसे भी बोले, कि मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट में अनस्टेबल हो रहा हूं। तो कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोले, इच्छा तेरी पर मैंने ये रूप दिखाया, इससे पहले किसी ने मेरी न देखी ऐसी छाया। बार बार आप ये भी देखिए, गीता में दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहली बार अर्जुन ने क्या इच्छा व्यक्त करी थी? हे केशव, रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए और जब तक मैं सबको देख ना लूं तब तक उसको वहीं रखें। अर्जुन की इच्छा थी, कृष्ण ने वो इच्छा पूरी करी, तथास्तु। अर्जुन ने दूसरी इच्छा व्यक्त करी, अपना विराट रूप दिखाइए, बताइए तो कैसे सृष्टि आप में समाहित है। और कृष्ण ने दिखाया। इन दोनों का सीधा सीधा संदेश ये है, जैसी हम इच्छाएं रखेंगे वैसा होके रहेगा। आज नहीं तो कल, एक नहीं तो 50 जन्मों बाद। इसलिए कभी मजाक में भी ऐसी कोई इच्छा ना रखें जो स्वयं को, हमारे आत्म को या किसी और को के लिए हितकारी ना हो। क्योंकि जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में रखा, उसके पसीने छूट गए। उसी की इच्छा थी, और उस इच्छा को पूर्ण करते ही वो हैंडल नहीं कर पाया। अभी दोबारा जैसे ही अर्जुन ने इच्छा प्रकट करी कि आप मेरे को विराट रूप दिखाइए, वो हैंडल नहीं कर पाया। वेद दान तप ना ही क्रिया से, ना ही किसी अनुष्ठान से, रूप विराट मिलता है जग में, ना ही किसी के ज्ञान से। अर्जुन मेरे उग्र रूप से भय को करना धारण, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर अपना मन।
ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। तब कृष्ण ने बोला कि ये जो तुमने मेरा रूप देखा है ना, किसी ने इससे पहले नहीं देखा है, क्योंकि कोई उस लेवल की कॉन्शियसनेस तक पहुंचा ही नहीं है जिसमें उसे मेरा ये रूप दिखाई देता। ना वेदों में इसका वर्णन है, ना दान करके यू कैन गेट योरसेल्फ एंटाइटल और शॉर्टकट कि भैया मैंने इतना दान किया, नाउ आई शुड गेट दिस व्यू। ना तप से, ना किसी अनुष्ठान से, और ना ही किसी भौतिक ज्ञान से। ये ज्ञान भी अलौकिक है जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि वेद पुराण इन सब में वो सारा ज्ञान भरा है जो भौतिक ज्ञान है। इट इज ऑल अबाउट फिजिकल नॉलेज, इट इज नॉट अबाउट, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मेरे उग्र रूप को देखकर, ये देखकर कि मेरा पास्ट में क्या मैं कर चुका हूं, फ्यूचर में क्या करूंगा, भयभीत ना हो। जिस रूप में तेरे को शांति मिलती हो उस रूप में मेरा स्मरण कर और अपने मन को शांत कर। ऐसा कहकर कृष्ण जो है अपने मनुष्य अवतार में वापस आए, जिसे देखकर अर्जुन थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अर्जुन बोले, धन्य जनार्दन पूर्व रूप में आए, सखा प्राप्त कर अपना मेरा चित स्थिर हो जाए। उसकी सांस में सांस आई। इट्स लाइक रोलर कोस्टर राइड। ऐसा ऐसा दृश्य देख लिया, ऐसी ऐसी उसने भावनाएं देख ली, ऐसी ऐसी सदगति दुर्गति देख ली कि वो हिल गया कंप्लीटली। एंड ये ट्रू है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करें, आपकी बुद्धि ऐसे दूर दूर तक जाएगी, आप भी एक बार उसको समझने में हिल जाएंगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, किस चीज का अनुभव हो रहा हूँ। बड़े बड़े योगी जो समाधि लेते हैं वो इस दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं एक अन्य लेवल ऑफ चेतना में, कॉन्शियसनेस में। पर अगेन योग की साधना के द्वारा वो उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं और वापस आ पाते हैं। कृष्ण कहे, हे अर्जुन मैंने रूप विराट दिखाया, इसी रूप को देखने देवों का उर ललचाया। कृष्ण कहे, यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तपदान धर्म से दर्श नहीं मिल पाए। भक्त कोई जो चिर भक्ति से याद मुझे कर जाए, वही मेरे तत्व को दर्शे प्राप्त मुझे कर पाए। दिस इज द प्रूफ ऑफ पुडिंग। किसी भी योग से, यज्ञ से, वेदों से, अनुष्ठान से, तपस्या से ईश्वर की इस माया की अनुभूति नहीं कर सकते। चिर भक्ति से, यह भक्ति योग का सारा इंपोर्ट ही यह है। चिर भक्ति से मुझे याद करो, तब मेरे तत्व का दर्शन होगा, वही मुझे प्राप्त कर पाएगा। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे वह भक्त मुझे ही पाए। सच ए ब्यूटीफुल नगेट। जिसने मेरा कर्म किया वो अपने कर्म की, किसी भी कर्म को अपना कर्म समझता ही नहीं है, इसलिए उसमें आसक्ति नहीं है किसी प्रकार की। उसने मेरा ही तो रूप धर रखा है। इससे ज्यादा ईश्वर और क्या बोले। कि हम सब जो हैं ईश्वर ही तो हैं, ईश्वर का ही रूप धर रखा है। यदि हमने आसक्ति तज दी, यदि हमने ये सारे योग स्थापित कर दिए जो गीता के 18 योग है, तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ईश्वर का रूप आपने धर लिया। अब ईश्वर कोई अलग थर्ड एंटिटी थोड़ी है। तो ये हमें हमेशा हमेशा स्मरण करना है। ईश्वर का रूप धरने के लिए ऑटोमेटिकली निर्गुण होते जाना है, आसक्ति छोड़ने जाना है, अपने कर्म को सिर्फ एक निमित्त मान के करते जाना है। और यही इस अध्याय का संदेश है, विश्व रूप दर्शन का। जितना इस संसार की हर वस्तु में, हर भाव में ईश्वर को हम महसूस करेंगे, ईश्वर की अनुभूति रखेंगे, उतना हम ईश्वर का रूप स्वयं धर लेंगे। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। विश्व रूप दर्शन योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग और राज विद्याराज गुहर योग, ये तीनों अध्याय जो हैं इस प्रोफाउंडिटी के साथ हमको ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। ईश्वर वो नहीं है जो हमें कन्वीनियंट लगता है, जैसा हम सुनते आए हैं, जिस रूप में पूजते आए हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन हो सकता है, वो ईश्वर की कंप्लीट परिभाषा नहीं हो सकती। ईश्वर को समझने के लिए अपने इमेजिनेशन को और बड़ा बनाना होगा। इस सृष्टि के हर कण कण से योग स्थापित करना होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस शक्ति को एक्नॉलेज करना होगा।
और जब हम उस शक्ति को एक्नॉलेज करेंगे तो सत्य को धारण करेंगे कि ये ईश्वरीय शक्ति है जिसका मैं भी पार्ट हूं, लेकिन क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरी अपनी कुछ कामनाएं हैं, मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनसे मैं घिरा हुआ हूं। इसलिए मेरा आत्म जो है पुरुष और प्रकृति के संयोग में प्रकृति से ज्यादा कंट्रोल्ड है, पुरुष से कम कंट्रोल्ड है, जैसा हमने पहले भी बात करी थी। जितना हम आसक्ति छोड़ते जाएंगे उतना प्रकृति का रोल कम होता जाएगा। आप चाहे ईश्वर की मनुष्य की बॉडी में डाल दो, चाहे शेर, चाहे चीते, तेंदुए, कछुए की बॉडी में डाल दो, मेरा आत्म जो है उतना ही प्रज्वलित है, मेरा आत्म उतना ही तेजवान है, उसमें उतना ही तेज है। मैं उतना ही ईश्वर का रूप धर के उस बॉडी में समाहित हूं। और विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग द्वारा तो ये पुनः स्थापित हो जाता है कि जितना हम स्वयं को सिर्फ निमित्त मानेंगे, ये सब घटा हुआ है। हम बार बार जन्म लेते हैं फॉर अ पर्पस। इस यात्रा में हमारी भलाई भलाई है, कभी सुख के द्वारा, कभी दुख के द्वारा। सुख आए प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करें, दुख आए प्रारब्ध समझकर उसको काटें और आगे का प्रारब्ध ना बनाएं। ये इस अध्याय का सार है। अगला अध्याय भक्ति योग, छोटा सा अध्याय है, तो अगले संडे उसकी चर्चा तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे पूरे भक्ति योग में हमने क्या सीखा, क्या समझा, कैसे हम इसको आत्मसार करके वो भक्ति अपने में उतार सकते हैं जो हमें हमारे कर्म करने की सही दिशा प्रदान करे। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कर्म के साथ लोग समझ जाते हैं, ज्ञान के साथ समझ जाते हैं, भक्ति योग को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भक्ति योग में हमको उस शक्ति के प्रति आस्था रखनी होती है, जिसमें कई बार हम कंडीशनड होते हैं आस्था ना रखने के लिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। किसी के अगर विचार हो, कुछ सवाल हो, कुछ एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम। अविनाश जी, मेरा एक है जब पे 48 श्लोक में बोला है, 48 में, जी। वेद दान तपना क्रिया से न किसी के अनुष्ठान से रूप मिलता है जग में न किसी के ज्ञान से। हाँ जी। तो आपने यहाँ भौतिक ज्ञान बोला है। बिल्कुल। तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, भौतिक भी है और दूसरा ज्ञान भी इसमें आता है। हाँ, तो जो तो ज्ञान तो दोनों ही होते हैं, जो इसका मर्म है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है और क्या नाम है, भौतिक ज्ञान भी जरूरी है। इसके बिना तो ज्ञान तो पूरा होता ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है और भौतिक ज्ञान का भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो खाली भौतिक ज्ञान आपने क्यों बोला है? क्योंकि जो इस श्लोक का कंटेक्स्ट है वो जग की बात कह रहा है कि इस संसार में किसी के ज्ञान से तुमको यह अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि इस संसार का ज्ञान जो है इस माया से इन्फ्लुएंस्ड है। ये मैं स्वयं तुम्हें बता रहा हूं कि ये मेरी विभूतियां हैं, और ईश्वर को मेरे एक अंश से तुम कैसे सारे विश्व के साथ योग स्थापित कर सकते हो। जो तुम्हें इस संसार का ज्ञान देगा वो इस संसार की डेफिनेशन, उस संसार की लिमिट से इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो वहीं तक ले जाएगा। वो मेरी जो असीम मेरी विभूतियां हैं वहां तक तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए किसी के ज्ञान से, किसी का अर्थ है कोई और, तो कोई और तो भौतिक ही हुआ, क्योंकि ईश्वर तो दो तीन नहीं होते कि मेरे अलावा कोई और ईश्वर ज्ञान देगा। तो किसी के भी ज्ञान से जो भी इस विश्व में कोई भी चीज बनती हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी ऋषि हो, वो अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। वो वहीं तक का ज्ञान दे सकता है जहां तक उसकी प्रकृति और चेतना उसे ले गई है। लेकिन मैं ईश्वर, मेरी चेतना की कोई सीमा नहीं है। मैं स्वयं जितना तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें यह अनुभूति होगी कि मेरा कितना विराट स्वरूप है और मेरी कितनी विभूतियां हैं, अलौकिक जिसे बोलते हैं। और एक मेरा और है, ये आपने 54, 53, 54 में, जी। भगत कोई जो चिर भक्ति से याद मुझे कर जाए वह भी मेरे तत्व को दर्शे प्राप्त मुझ कर पाए। हम्म। तो यहाँ पे भक्त और भक्ति में क्या है? भगत तो सारी भक्तता है और भक्ति सब कोई करते हैं अपने हिसाब से, यह निराकार की करे चाहे साकार की करे, जो भी भक्ति करता है, भक्ति तो श्रद्धा भाव से होनी चाहिए।
तो वो कहते हैं कि जो मुझको याद करके वे भी इस तत्व मुझको प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि ये मुझ की जो बात हो रही है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि ईश्वर बार बार बोल रहे हैं मुझे प्राप्त कर, मुझ में लीन हो जा, मेरी शरण में आ जा, मैं क्या हूं। तो यदि हम सिर्फ एक डीएटी समझकर, गॉड समझकर, पावर समझकर अगर उस भक्ति को करेंगे, तो हम वो योग स्थापित नहीं कर रहे हैं उस शक्ति के साथ। लेकिन जब हम वो शक्ति समझकर कि ये जो कुछ हो रहा है उस शक्ति के द्वारा हो रहा है, जिसमें मेरे भाव हैं सात्विक भाव साधे, जिसको हम कई बार जो विभूति योग भी उन्होंने बोला, प्रेम है, धैर्य है, सत्य है, हम्म। ममता है, ये ईश्वर का स्वरूप है। जब आप चिर भक्ति से ये भाव रखते हुए मुझे याद करते हो, आप मुझे सिर्फ एक गॉड समझ के याद नहीं करते हो जो मेरा भला करे, अगेन उसमें एक इच्छा है, या एक कंप्लायंस करके नहीं करते हो जिसमें एक भय हो सकता है या कर्मकांड हो सकता है। जब भक्त कोई चिर भक्ति से मुझे याद करे कि मैं क्या हूं, मैं सब सारी सृष्टि का कारण हूं, सारे सृष्टि का आश्रय हूं, सारे सृष्टि की सदगति हूं, जब इस विचार से याद करोगे तो अपना तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। वही मेरे तत्व को दर्श कर पाएगा और मुझे प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उसका अब अपना कुछ रह ही नहीं गया। चिर भक्ति का अर्थ यही है कि एट एवरी मोमेंट, इन एवरी डायमेंशन, विद एवरी पर्सपेक्टिव, आपको अपने आप को भुला देना है, घुला देना है उस ईश्वर के सत्य रूप को, उस धर्म रूप को, उस धैर्य रूप को, उस प्रेम रूप को। जब आप आत्मसार करते हैं तभी आप उस तत्व को देख पाते, तभी आप उसको प्राप्त कर पाते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी हम कर्म करें कृष्ण, जो भी हम कर्म करें और कर्तव्य भावना से कर्म करें और उसको भगवान के ईश्वर के अर्पण करते जाएं, तो बिल्कुल दैट्स सही है। मोर देन सफिशिएंट, बिल्कुल फॉर सही है। एवरीथिंग। वॉट एवर बिल्कुल। कर्म यू करो, यू डू एनी कर्म, वो अपने कर्तव्य भावना से करो, जो आपका कर्तव्य भावना तो उसको ईश्वर के अर्पण करते जाओ, तो इट्स ऑटोमेटिकली कवर एवरीथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओनली थिंग, एवरीथिंग इज अ स्लाइट ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। उस एवरीथिंग में बहुत चीजें शामिल हैं। उस एवरीथिंग में सब जो सत्व भी रजो गीता का तमो गुण ज्ञान को है, छोड़ना भी है, आसक्ति छोड़ना हाँ, भी है। जो गीता में ज्ञान दिया हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बट वो बहुत सारी चीजें हैं ना। इजियर सेड देन डन। बट क्या हम उसको सही कह रहे हैं। नियति से जोड़ेंगे क्या? मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या हम उसको नियति से जोड़ेंगे कि जो हमसे कर्म करवाया जा रहा है, हम्म। तो हम जस्ट निमित्त मात्र हैं, वो नियति है इसकी। क्या वो हम उसको उससे बिल जोड़ना चाहेंगे? हाँ, बट नियति का अर्थ है ऐसा नहीं कि हम टोटल कठपुतली, हमारी कुछ स्वेच्छा नहीं है। नियति इज नथिंग बट हमारा प्रारब्ध और प्रकृति मिलाकर। आपके पूर्व कर्मों के कारण आप एक प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, और उस प्रकृति के बाद जो आपके पूर्व प्रारब्ध हैं आपको वो काटने हैं। अब जिस प्रकृति को आप प्राप्त हुए हैं उसको आप एलिवेट भी कर सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस के द्वारा, और जो आपके प्रारब्ध हैं उनको आप प्रसाद समझ के ग्रहण करके उनको काट सकते हैं बिना चूचू करे। ये मुझे क्यों मिल गया, उससे कम मिल गया, ये अभी क्यों मिला, एक हफ्ते बाद हो जाता था, वॉट एवर इट इज। तो जब हम आस्था रखकर, भक्ति रखकर कि इस सब के पीछे वही कारण है उस शक्ति का, मैं तो हूं ही नहीं, तो ना हमें अपने आप को, जैसे बहुत सारे हम समझते हैं, कई बार आता है स्टूडेंट जो हैं ऐसा स्टेप ले लेते हैं फेलियर के बाद, कि सबको चिंता होती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोष देते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं इस कारण नहीं था लायक। जब हम अपने आप को दोष ना देकर उस शक्ति के प्रति समर्पण रखेंगे, तो हमें वो दुख, उतना बड़ा दुख नहीं लगेगा, हमारा प्रारब्ध कटेगा कि हाँ, अभी नहीं हुआ, अगली बार होगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा, अभी नहीं 4 जन्म बाद होगा। पर जैसा भाव हम रखेंगे, इच्छा रखेंगे, वो पूर्ण हमेशा होती है। हमें बस उस पर फेथ रखनी होती है, वो कब हो। हमें लिमिट और कंडीशन नहीं लगानी होती कि हम इस अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं, इन 2 सालों में ही हो जाएं, इस जन्म में ही हो जाएं। अगर हम में आगे, हम आगे ज्ञान योग में कई बार बात आएगी, जो हमारा स्वधर्म है उसको हम प्राप्त करके ही रहते, क्योंकि वो हमें, हमारा प्रारब्ध बन के हमें मिलता है। कोई बोलता है ना, मैं हूं इंजीनियरिंग में लेकिन मेरा मन एक्टिंग में लगता है, तो चाहे वो ये पूरा जीवन काट ले इंजीनियरिंग बन के, चाहे उसमें हिम्मत ना आए, चाहे वो कंप्लायंस या चाहे वो डर के मारे इंजीनियरिंग का काम करता रहे, लेकिन अगर उसके हार्ट में एक्टिंग है, उसकी सदगति ले जाएगी उसको इस जन्म में या किसी और जन्म में। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स का हम पढ़ते हैं
कि वह प्रोफेशन, कोई कंडक्टर था, कोई टीचर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, और जब टाइम हुआ तो उनको वो मौका मिला और वो निखरे, क्योंकि वो उनका स्वधर्म है, वो उनकी प्रकृति थी। तो नियति जरूर प्लेज अ पार्ट, बट नियति के बावजूद हमको स्वधर्म समझकर कर्म करने की चॉइस हमारे पास है, हमेशा रहेगी। तो चाहे कंस्ट्रेंट इक्वा में शर्त ये नहीं लगानी कि हम कर्म इतना कर रहे हैं, फल इतना मिलना चाहिए। आप कर्म करो, कर्म करते करते आप अपने गोल के करीब जाओगे ही जाओगे। और कई बार विंडफॉल्स भी होंगे। वही नियति कई बार हमको विंडफॉल भी देती है। जो लोग पास हो जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जिनको अचानक धन मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जीवन साथी ऐसा मिल जाता है, तो जो भी आपको विंडफॉल मिलता है वो भी तो उस प्रारब्ध की वजह से ही हुआ है। तो एनर्जी का साथ है, संकल्पों का साथ है। विधि का विधान खाली नेगेटिव के लिए नहीं होता। बिल्कुल सही। तो भक्ति योग का पूरा सार ही ये है कि अपने आप को तुच्छ समझो, सिर्फ निमित्त समझो। आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप ईश्वर से ही आप निकले थे, ईश्वर में ही आपका विलय होगा। जितना कंट्रोल अपने पास रखोगे, उतने तरह तरह के रूपों में होगा, उतने प्रारब्ध क्रिएट करके होगा, वो जर्नी उतनी लंबी रहेगी। और जितना स्वधर्म करके करोगे, ईश्वर को समझ के, भक्ति योग के द्वारा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के साथ रह के, उतना जल्दी। और यार रेस नहीं है कि जल्दी ही पहुंचना है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट इट इज डेफिनेटली प्री डेस्टिन्ड कि अगर हम कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं तो ईश्वर कहता है ले भाई तू ले अपनी गाड़ी खुद चला। फिर जब गाड़ी में पंचर हो जाता है तो ईश्वर को याद करते हैं, भाई पंचर लगवाने आ जा तू। तो उससे बेस्ट है जिस रास्ते पे उसने गाड़ी डाली है, उस रास्ते पे एक सच्चा ड्राइवर बन के चलो, अपनी बुद्धि इधर उधर ना चलाओ। उस रास्ते में अच्छे ढाबे भी आएंगे, रेस्ट रूम्स भी आएंगे, सर्विस एरियाज भी आएंगे, लुटेरे भी आ सकते हैं, जंगल भी आ सकते हैं, सड़क खराब भी हो सकती है। ऑल दैट इज रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट प्रारब्ध। लेकिन नीति को आप बदल सकते हैं अपने कर्मों, अच्छे कर्म कर कर करके। ज्ञान के द्वारा सबसे पहले ज्ञान होता है, तभी आदमी में वो इच्छा जागृत होती है कि मैं सत्कर्म करूं, और फिर डेफिनेटली कर्म के द्वारा आप उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा है ये संदर्भ इसका, और इस पे थोड़ा सा मनन करिएगा। अगला अध्याय थोड़ा सा छोटा होने वाला है, लेकिन वी वुड प्रेफर कि हम भक्ति योग के ऊपर और चर्चा करें एज अ समेशन, सीधा अक्षर ब्रह्म योग से लेकर राज विद्या, राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, इन छह के छह अध्यायों का आत्मसार करें ज्ञान, और उस आस्था को और स्ट्रेंथन करें, जिसका हम सिर्फ एक, हम हल्की सी छोटी सी एक विभूति है इस जन्म में, वो आस्था हमें रखनी है, क्योंकि वही आस्था हमारे कर्मों को दिशा प्रोवाइड करेगी। अगर अब अपने कर्मों को दिशा देंगे यहाँ के भौतिक मापदंड से, कि मुझे ये करना है ताकि मैं पैसा कमा सकूं, मैं बंगले बना सकूं, मैं अपना नाम कर सकूं, तो वो दिशा नहीं है, हम दिशाहीन होकर कर्म कर रहे हैं। तो आस्था और भक्ति इसलिए जरूरी है। भक्ति का अर्थ मंदिर में जाके बैठ के मंत्र जाप करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है उस शक्ति के प्रति पूरा समर्पण, जिसके हम सिर्फ एक विभूति हैं। हम कैसी विभूति हैं, वो हमने अपने पास्ट भक्ति और ज्ञान के द्वारा अपने आप को यहां तक लाए हैं। इस जन्म में जो कुछ हमारे साथ हुआ है, वो सब हमारे प्रारब्ध के कारण हुआ है। अब आगे के जन्मों में हम क्या करना चाहते हैं, वो उत्तरदायित्व तो हमारे इस जन्म में हमारा बनता है। तो वो आस्था रखना, भक्ति योग का पूरा सार यह है, उस शक्ति के प्रति आस्था और भक्ति और समर्पण रखना, जिसके कारण आप आज जैसे हो वैसे हो। और वो शक्ति अपने में महसूस करना कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, इच्छा के वजह से नहीं, हम समझते हैं ये हमारा स्वधर्म है, हमको अंदर से बहुत अर्ज होती है, बहुत जबरदस्त अंदर से ऐसे, इट्स नॉट बियॉन्ड डिजायर और कामना, हमको इंट्यूशन होती है। मुझे तो लगता है मैं राजा हूं,
आदमी सोचता है ना, वो राजा बनने की चाह नहीं है, यू फील लाइक अ किंग। या छोटा सा बच्चा है, वो हवाई जहाज देखता है, बोलता है फील आई एम द पायलट। डिजायर कभी हो नहीं हो, बट दैट अवेयरनेस, आई एम दिस, वो आपको गाइड करेगी, यदि आप अपनी अवेयरनेस में वो आवाज सुनना चाहोगे तो। दैट इज भक्ति योग, दैट इज योग विद भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, और भक्ति योग का समर्पण। थैंक यू सो मच।